हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी इंग्लिश के सिलेबस बताने के बाद अब जीके सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को दिक्कत होता है, डाउट होता है, जीके में क्या पढ़ें, जनरल नॉलेज, आखिर सामान्य ज्ञान में हमें क्या पढ़ना होगा, जीके का सिलेबस क्या है पैरामेडिकल का, क्योंकि जीके में आपका 20 क्वेश्चंस पूछता है, इसमें से आप 18-19 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस हो ही जाएगा गलती। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जीके ऐसा विषय है कि एक दो क्वेश्चन तो गलती होगा ही होगा। 20 में से 18-19 नंबर आप लोग 18-19 क्वेश्चन सही कर पाएंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आप जोड़ लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए सर जी क्या क्या पढ़ना है, और भी पढ़ना है, मैंने जितना हो सकता था लिखा है, और भी है क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे सारा है मैं आपको बताने वाला हूं। जीके में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या स्टैटिक्स है उसको भी पढ़ना है, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे ज्योग्राफी, भूगोल। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भूगोल से पूछा जाता है, 6 से 7 इसका रेशियो जो देखा जा रहा है, 6 से 7 क्वेश्चन का रेशियो देखा जा रहा है प्रत्येक साल। आप देखेंगे पीवाई क्वेश्चन तो ज्योग्राफी में 6 से 7 क्वेश्चन पैरामेडिकल में पूछ रहा है। कहां कहां से, सोलर सिस्टम से 2023 में भी 22 में भी देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, ऊंचा एवं लंबा, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूछे या ना पूछे, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछेगा। यह भी आपका है, विश्व में बड़े पर्वत कौन से हैं, मरुस्थल कौन से हैं, भूकंप को एक बार पढ़ना पड़ेगा, चट्टान को पढ़ना पड़ेगा, ज्वालामुखी को पढ़ना पड़ेगा और वायुमंडल की संरचना, इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। भारत का भूगोल, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे भारत का भूगोल में आपको पढ़ना है भारत की चौहद्दी क्या है, भारत किन किन देशों को छूता है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, इस प्रकार से जो इंडियन ज्योग्राफी है वहां से 1-2 क्वेश्चन आपका आ ही जाता है सर जी। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और ये सारे क्लास आपको हमारे पैड कोर्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पैड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इस ऐप को प्ले स्टोर से जाके ज्वाइन करिएगा, डाउनलोड करिएगा और आपको हुंकार बैच ज्वाइन कर लेना है जो कि 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आप 20 अप्रैल को अगर ये वीडियो देख रहे हैं, 25 को देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, आपको सीधे सीधे ज्वाइन कर लेना है। अगर आपका सपना है जीएनएम का नंबर 1, जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने का, नर्सिंग का नंबर 1 कोर्स, एनएम नर्सिंग कोर्स करना, ओटी, डीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, ईसीजी टेक्नीशियन, अनेस्थेसिया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल हाइजेनिस्ट, यानी कुछ भी करना चाहते हैं मेडिकल का डिप्लोमा कोर्स, तो आप सब लोगों को पैरामेडिकल का एग्जाम देना होगा और आपको एक बेस्ट रैंक लाना पड़ेगा, एक अच्छा रैंक होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट पक्का कर पाएंगे। आपको भी मालूम है कि जीएनएम का बहुत ही कम सीट है और अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया तो आपको जीएनएम कोर्स तो नहीं मिलेगा। तो जीएनएम आपको तभी मिलेगा जब आप लोग स्ट्रैटेजी बनाओगे, सही तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि एग्जाम आपका 23 जून को होने वाला है। तो आप कभी भी देख रहे हो, बस आपको जीएनएम कोर्स यही बैच दिला सकता है, हुंकार बैच। हुंकार एक बार भरना है आपको और हुंकार बैच को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इस बैच में आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी विषय का। अब आगे देखेंगे प्रमुख उद्योग। आप चाहें तो डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे भी करवाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हम पेमेंट का यूज नहीं करते हैं, हम कैसे करवाएंगे, यूट्यूब पे भी काफी कमेंट देखते हैं। तो आप किसी से भी पेमेंट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आपके नंबर को ही कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा। जिस भी नंबर से आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कहीं से किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। चलिए सर जी, भारत का भूगोल बता ही दिए। प्रमुख उद्योग एवं अवस्थित, प्रमुख उद्योग और वो अवस्थित कहां पे, महत्वपूर्ण खनिज एवं उसके उत्पादक क्षेत्र। आपसे पूछ लेगा चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, लोहा का उत्पादक सबसे ज्यादा कहां पे होता है, खनिज से भी पूछ लेगा, प्रमुख फसलें पूछ लेगा, उनके उत्पादक राज्य पूछ लेगा सर जी। फिर है राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेगा, आपसे बहुत सारा उद्यान इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है सर। एवं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय
उद्यान एवं अभ्यारण्य से पूछेगा, मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो भी परियोजनाएं हैं वहां से पूछेगा। ये ज्योग्राफी का मैं बता रहा हूं पहले आपको, ज्योग्राफी में आपको ये सारे टॉपिक्स, नदी एवं नदियों के किनारे बसे नगर, जैसे इससे ज्यादातर क्वेश्चंस देखा जा रहा है कि पूछ लिया जाता है आपसे कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा किस इनमें से कौन से नदी गंगा को नहीं टच करता। आपसे पूछ लेगा साबरमती नदी कौन से शहर में है, शहर से पूछे, घुमाकर भी पूछ लेता है, तो यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ लेता है। रेलवे क्षेत्र आपसे पूछ लेगा, सर जी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां है, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, इससे भी क्वेश्चंस रहेगा। तो ज्योग्राफी में देखा जाता है कि 5 से 6 क्वेश्चंस पूछेगा और आपका 6 से 7 भी रेशियो देखा जा रहा है, इधर 7 क्वेश्चन पूछेगा। और ज्योग्राफी में कुल मिलाकर आपको 14 चैप्टर ही पढ़ना है। अगर आप इन 14 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 6 से 7 नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा सर। 6 से 7 नंबर एकदम आपको सोलर सिस्टम पूरा इसका थ्योरी पढ़िए। और बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, है ना, क्या बोले आपको एक बार ध्यान से समझना है कि सबसे ज्यादा आपको मुख्य फोकस करना है थ्योरी पर, क्योंकि आपका अगर थ्योरी कंप्लीट रहेगा ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। पर आप लोग तो ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ पढ़ते हो, तो सोलर सिस्टम का पहले थ्योरी पढ़िए, मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पे, फिर से पढ़ाया जाएगा। अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहां पर सबसे पहले थ्योरी ही पढ़ाया जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। फिर जितना भी PY क्वेश्चन आया आप देखो, उसको लगाओ, प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, सारा कुछ आपको वहां पे मिलने वाला है। विश्व में सर्वाधिक बड़ा एवं लंबा, विश्व के बड़े पर्वत एवं मरुस्थल, भूकंप, चट्टान, ज्वालामुखी, वायुमंडल की संरचनाएं आपसे पूछेगा, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ये सब पूरा याद रखना है आपको सर जी, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। भारत का भूगोल, प्रमुख उद्योग अवस्थित, महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक क्षेत्र उसके, इसके अलावा प्रमुख फसलें, उनके उत्पादक राज्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदियों एवं नदियों के किनारे बसे नगर, रेलवे क्षेत्र एवं उनके मुख्यालय, और भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं छोटा। यानी कुल मिलाकर ज्योग्राफी में आप इतना पढ़ लोगे तो आप मान लो कि 6 से 7 का रेशियो है, 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी से, वो आप बना कर आओगे। पॉलिटी में से देखा जा रहा है सर जी, पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र, संविधान निर्माण, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का संविधान कितने दिनों में बना, किसने बनाया, उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, भारत का संविधान कब बनके तैयार हुआ। यहां से भारत के संविधान को आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा विशेष करके। मूल अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मूल अधिकार है, उसको पढ़ना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। लोकसभा और राज्यसभा, इसमें से कौन निम्न सदन है, उच्च सदन है, किसको युवा का सदन कहते हैं, लोकसभा में अधिकतम सीट, वर्तमान सीट, लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष कौन लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस है, ये दोनों को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी से आपका 1-2 क्वेश्चन ही पूछेगा, 1 से 2, ज्यादा नहीं पूछेगा, 1 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन, 2 भी पूछेगा, 3 भी कभी कभी पूछता है, पर 3 ज्यादातर नहीं पूछेगा, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म पूछेगा। एक आपके भारत के संविधान, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, याद रखिएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति कौन बने थे, राष्ट्रपति पूरा याद होना चाहिए। 14वें राष्ट्रपति 2022 में पूछा था, 13वें राष्ट्रपति, 12वें राष्ट्रपति, 10वें राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पॉलिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई, कब हुई, कौन से राज्य में हुई, ये सारे क्वेश्चंस देखने को आ सकते हैं। विधानसभा और विधान परिषद किन किन राज्यों में है, 6 राज्य या 7 राज्य जो भी है वो आपको पढ़ना जानना होगा, और विधानसभा को भी एक बार जानना होगा। और इसमें आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में भी जानना होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल का क्या क्या कार्यकाल होता है, क्या होता है, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आपको करना होगा सर। तो ये आपके पॉलिटी का सिलेबस है, ये आपके ज्योग्राफी के सिलेबस है। और आगे हम लोग देखेंगे सर जी
इकोनॉमिक्स के सिलेबस, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पैरामेडिकल में नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आपको इकोनॉमिक्स में अगर पूछेगा तो पंचवर्षीय योजना, उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। पूछा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, पर इकोनॉमिक्स में देखा जा रहा है कि 2 साल से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, 3 साल से। इसके अलावा जनगणना से पूछा जा सकता है, भारत के सबसे शिक्षित राज्य, भारत के सबसे अशिक्षित राज्य, गरीब राज्य, ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको 2 से 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स का भी पढ़ना ही पड़ेगा। सारे क्लास आपको पैड कोर्स में करवाए जाएंगे और सारे क्लास का आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। पीडीएफ ओपन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे लिखा है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते चलिए। 20 में 20 कौन कौन ला रहा है, एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ सर इस बार जीके में 20 में 20। अभी और भी सिलेबस बताना बाकी है, अभी हिस्ट्री का सिलेबस जानेंगे और जनरल नॉलेज का भी सिलेबस जानेंगे। ये तो हो गई, हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज बात कर ली। कुछ ऐसे भी चीज है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको जानते हैं। आप पूरे YouTube पे खोज लेना, इस प्रकार का वीडियो नहीं मिलेगा पैरामेडिकल में, कोई इस प्रकार से बताया ही नहीं है। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको मालूम होना ही चाहिए कि जीके में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है। और मैंने एनालिसिस करके लाया है 2006 से 2022 तक। और आप लोग किताब मत लीजिए, किताब के लिए बोल रहे थे कि सर आपका किताब कब आएगा, तो मैं बता दूं कि किताब आ चुका है। आप सब लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो मैं बता दूं सबसे पहले, अभी किताब नहीं, आप लोग डायरेक्ट ई बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है सर। ये वाला ई बुक 2006 से लेकर 2006 से लेकर 2006 से 2022 तक का जो बुक है वो हमारे ऐप पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध रहेगा। याद रखिएगा, आपको कोई पैसा नहीं देना इसके लिए। सर जी आगे हम लोग बढ़ते हैं, सर जी विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सर जी। और अब हम लोग जनरल नॉलेज के सिलेबस को जानेंगे। जियोग्राफी का सिलेबस मैंने बता दिया, पॉलिटी का बता दिया, इकोनॉमिक्स का बता दिया। अब मैं पहले जनरल नॉलेज का कुछ सिलेबस बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे। जनरल नॉलेज, चलिए सर जी जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। जैसे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बहुत सारे वैसे झंडा दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। विश्व में प्रथम पुरुष महिला, विश्व में पूछा भी गया है। विश्व में आपसे पूछेगा विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी, पूछा था। विश्व में प्रथम महिला एवं पुरुष, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, याद रखना पड़ेगा इस टॉपिक्स को। एवं इसके अलावा सर जी भारत में, याद रखिएगा भारत में भी आपको याद रखना पड़ेगा, भारत में प्रथम महिला और पुरुष दोनों याद रखना पड़ेगा सर। ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा सर जी आपको भारत के शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। असम का नृत्य क्या है, नृत्य माने नाचना जो होता है, जैसे बिहार का क्या है, असम का क्या है, असम वाला पूछा भी है आपका। भारत के शास्त्रीय नृत्य, इसमें बस आपको 15 को याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। शास्त्रीय नृत्य। चलिए सर जी आगे देखेंगे जनरल नॉलेज में और क्या टॉपिक्स है जो पढ़ना पड़ेगा आपको। भारत के प्रमुख लोक कला, जो भी कला है, भारत के प्रमुख कला, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा प्रसिद्ध मंदिर, इससे काफी क्वेश्चंस पूछता है सर जी। प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया, किसके शासन काल में बना। प्रसिद्ध मंदिर एवं मंदिर और उनकी शैली, इसी में लिख लेंगे उनकी शैलियां। चलिए सर जी ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये सारा आपको मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैड कोर्स में जो भी ज्वाइन है उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा ये टाइप करके आपको मिल जाएगा वहां पे। चलिए आगे है सर जी राज एवं प्रमुख लोक नृत्य। चलिए सर जी आगे देखेंगे 7 नंबर है प्रमुख भारत के राज्य एवं उसके लोक नृत्य।
चलिए जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे। इसके अलावा सर जी आपको यूएनओ को भी पढ़ना पड़ेगा। यूएनओ से भी क्वेश्चन रहता है, मैंने पढ़ाया भी है आपको। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ना पड़ेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सबका अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाया जाएगा और इसका पीडीएफ भी अपलोड करवा दिया जाएगा सारा ऐप में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सर जी सभी खेलों और उनमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, सभी खेलों और उनमें उन खेल, जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या ये भी पढ़ना पड़ेगा। भारत के प्रमुख स्टेडियम, इतना आसान नहीं था सर इसको लाना, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया है आपके क्वेश्चंस को। भारत के प्रमुख स्टेडियम, इससे भी क्वेश्चंस रहता है, आपसे पूछा गया है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, पेपर पलटिए 2021 का, 22 में नहीं पूछा, 20 में फिर पूछा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, आपसे ये सब क्वेश्चंस पूछेगा। इस स्टेडियम में क्या होता है, तो भारत के जो भी प्रमुख स्टेडियम है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। उपनाम व्यक्तियों के, उपनाम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। उपनाम व्यक्तियों के एवं शहरों के, चलिए याद रखिएगा, इसको भी पूछेगा, शहर हो या व्यक्ति हो। एवं खेल, आपको स्पोर्ट भी पढ़ना पड़ेगा। खेल समाचार, स्पोर्ट में आपसे कुछ भी पूछ देगा, स्पोर्ट आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा। स्पोर्ट माने खेल रिलेटेड जो भी सामान्य ज्ञान बनते हैं जो आ सकते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा सभी देशों का राष्ट्रीय खेल, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी देशों का राष्ट्रीय खेल, सभी देशों का राष्ट्रीय खेल, सब देश का याद नहीं करना है, बस इसमें 30-40 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 30-40 इंपॉर्टेंट होता है, सब नहीं पढ़ना है। सभी देशों का राष्ट्रीय खेल, सभी देशों की राजधानी, इसमें भी आपको 40-50 ही पढ़ना पड़ेगा। सभी देश की राजधानी, बांग्लादेश वाला ही पूछ लिया 22 में सर जी, मुद्रा पूछ लिया था सर, देखिए ना जाके। सभी देशों का राजधानी आपको मालूम होना चाहिए, सभी देशों का राष्ट्रीय खेल मालूम होना चाहिए, और सभी देशों का मुद्रा मालूम होना चाहिए, और सभी देशों का नया नाम और पुराना नाम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। गोल्ड कोस्ट का नया नाम पूछा था, बर्मा वाला पूछा था सर आपके एग्जाम में, 2 क्वेश्चंस मेरे को याद है, और भी पूछा और बहुत ज्यादा पूछता है, मालूम नहीं क्यों पूछता है पर पूछता है सर। नया नाम पुराना नाम पूछता है सभी देशों का, सभी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा पढ़ना पड़ेगा, सभी देशों का राष्ट्रीय खेल पढ़ना पड़ेगा आपको। बस इतना काफी है आपका, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। हिस्ट्री का कुछ सिलेबस है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी जीके में आपका कंप्लीट है। आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, जितने भी भारत के प्रमुख स्टेडियम उसको पढ़िए, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम, खेल, भारत के प्रमुख कला, भारत के शास्त्रीय नृत्य, भारत में प्रथम महिला पुरुष, महत्वपूर्ण दिवस, प्रमुख लोक नृत्य, यूएनओ, अंतरराष्ट्रीय संगठन, प्रसिद्ध मंदिर, उनकी शैलियां, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर करना है जीके में तो, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और टॉपिक वाइज हम यूट्यूब पे इसमें से ज्यादातर क्लास आपको करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज करवाया जाएगा सर, ऑब्जेक्टिव का। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हिस्ट्री के सिलेबस को। अब हम लोग इतिहास में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछता है सर, 4 पूछेगा, 5 भी पूछ सकता है, 4 तो पूछेगा ही पूछेगा। हिस्ट्री में आपका 3 से 4-5 क्वेश्चंस रहेगा। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत छोटा सा है, हिस्ट्री में आपसे कुछ ज्यादा खास नहीं पूछेगा। हिस्ट्री में सर जो मैंने अभी लिखा ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा, जो मैंने जनरल नॉलेज में लिखा सर। हिस्ट्री में आपसे सिंधु घाटी पूछेगा, पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको पढ़ना पड़ेगा, एक बार इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना है, इससे पढ़े बगैर नहीं होगा काम। जैन धर्म और महावीर, जैन धर्म पढ़ना पड़ेगा, जैन धर्म और महावीर भी पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में आपको सर। और क्या पढ़ना पड़ेगा मैं बता दूं, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी और गजनबी,
गजनवी, याद रखिएगा गजनवी। आगे देख लेते सर और क्या है। मुगल वंश को पढ़ना पड़ेगा, आता है यहां से क्वेश्चंस। मुगल वंश, मुगल वंश भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए सर जी आगे है भारत के गवर्नर जनरल, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है भारत के गवर्नर जनरल से, यहीं से पूछता है ज्यादातर क्वेश्चंस आपका गवर्नर जनरल से, भारत के गवर्नर जनरल। इसके अलावा प्रमुख वायसराय, भारत के प्रमुख वायसराय, भारत के प्रमुख वायसराय। चलिए सर जी यहां से भी क्वेश्चंस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी लिखने वाले हैं, इस वर्ष भी आने वाला है, हर वर्ष आता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। चलिए और कुछ है नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और यूएनओ तो मैंने बता ही दिया आपको सर। बस आपका कंप्लीट है सर जी, इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, एडिंग विडिंग सीडिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है सर जी। सिर्फ इतना पढ़िए, काम हो जाएगा आपका। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है मैं बता दूं आपको, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको पढ़िएगा विशेष करके, और मुगल वंश से भी पढ़ लीजिएगा, यहां से भी आ सकता है। जैन धर्म, महावीर, ये दोनों थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 दिन पढ़ोगे कंप्लीट हो जाएगा, मैं पढ़ा भी दूंगा। गवर्नर जनरल है सर जी भारत के प्रमुख वायसराय, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे होम रूल आंदोलन आपसे पूछ लिया, आपसे भारत के जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है पूछेगा, दांडी मार्च से, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन थे उसको पढ़ना पड़ेगा, सहयोग असहयोग, चौरी चौरा कांड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 15 से 16 इंपॉर्टेंट है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। चलिए तो सारा कुछ हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। अब फिर से जाते जाते आपको बता दें, इस ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से जाके, राठौर एजुकेशन पॉइंट को, और हुंकार बैच को ज्वाइन करके सभी विषय की कंप्लीट तैयारी आप सब लोग कर पाएंगे। हमारे ऐप पे आपको ज्वाइन कर लेना है, और ये लास्ट बैच है, लास्ट मौका है, अंत भला तो सब भला, याद रखिएगा, अंत भला तो सब भला। तो वही बात है कि अगर इस बार मौका चूका तो फिर आपको 2025-24 में तो गियो। याद रखिएगा, अगर आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए तगड़ा कंपटीशन है। बीएससी नर्सिंग वाला भी भरेगा, यहां तक सब भर देता है, क्योंकि जीएनएम के लिए मारा मारी चलेगा ही चलेगा, और जीएनएम आपको तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा स्कोर करिएगा, याद रखिएगा सर जी। तो चलिए आप लोग ज्वाइन करिएगा, कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा और मदद प्राप्त करिएगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मालूम है ना प्यार करते हैं आपसे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।